वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया। इसको कौन समझेगा? हरे कृष्ण। इसको क्या हो गया? सब मिल क्या इसमें बहुत सारे लेक्चर थे, सारे दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए? तो कंप्यूटर से ऐसे नहीं देख सकते, कंप्यूटर से बाद में देखना पड़ेगा। आज का लेक्चर इसी से ले लेंगे। कुछ सारे लेक्चर ही नहीं दिख रहे हैं, फोल्डर ही गुम हो गई क्या हो?
हरे कृष्णा। चलो श्री कृष्ण बलराम के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्र के 8वें अध्याय का चौथा विभाग शुद्ध भक्ति 14 से 16 श्लोक तक, 14, 15, 16 3 ही श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां शुल्भ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां शुल्भ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यो योगी मां स्मरति, जो योगी मेरा स्मरण करता है। कब करता है? नित्य से का मतलब प्रतिदिन, और सततम का मतलब हर समय, और नित्य युक्तस्य, नित्य न अनन्य चेता। अनन्य चेता के 3 अर्थ समझने चाहिए। और कोई साधन नहीं अपनाता, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग, वो साधन नहीं अपनाता, न अन्य साधन। उसका मन और किसी साधन में नहीं जाता, और किसी लक्ष्य पे नहीं जाता, न स्वर्ग में जाता है, न मुक्ति में जाता है, केवल भगवान की सेवा में जाता है। और तीसरा अनन्य चेता का अर्थ है केवल एक भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त, जिसने माता यशोदा का स्तनपान किया, और किसी देवी देवता और किसी पुरुष का चिंतन नहीं करता। ये 3 बातें अनन्य चेता से समझनी चाहिए। अनन्य चेता से 3 बातें, और कोई साधन नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं, और किसी का चिंतन नहीं। और नित्य युक्त का अर्थ क्या है? जो मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, दास्य का, वात्सल्य का, माधुर्य का। नित्य युक्त से का मतलब मेरे साथ संबंध, जो नित्य संबंध है, जो 5 भाव है, उसी किसी भाव में मेरा पार्षद बनना चाहता है। तस्याम शुल्भ पार्थ, उसको मैं आसानी से मिल जाता हूँ। यहाँ इसमें 2 बातें समझनी है। आसानी का मतलब है कि जो कष्ट ज्ञान योग में होता है वो इसको आएगा नहीं, अष्टांग योग में कष्ट है वो आएगा नहीं, तो जो अन्य साधनों में कष्ट है वो तो इसको मिलेंगे नहीं। ये तो हो गया शुल्भ का अर्थ। और जिस भाव से ये कहा गया उसका अर्थ है कि उस भक्त से मैं अलग रह नहीं सकता, मैं ही उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। भक्त के प्रयास से नहीं, मेरी कृपा से, क्योंकि मैं ऐसे भक्त से अलग नहीं रह सकता। उसकी जुदाई मेरे से सहन नहीं होती, इसलिए मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। ये इसका भाव है। अब इस श्लोक का अर्थ पढ़िए। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मेरी भक्ति में पर यह नित्य युक्ता का अर्थ है। तो अभी तक जो भगवान ने प्रधानी भूक्ता का वर्णन किया, जैसे योग मिश्रित भक्ति का 9 से 13 तक, अब भगवान केवला भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए। और अनन्य चेता का आपको 3 अर्थ बता दिया। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं
ये श्लोक विशेष रूप से शुद्ध भक्तों के परम लक्ष्य का वर्णन कर रहा है, जो परम पुरुष भगवान की प्राप्ति है और जिसका साधन भक्ति योग है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद के पहली लाइन में कितनी बातें हैं? इस श्लोक में विशेष रूप से शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, परम पुरुष भगवान की, जिसके द्वारा परम लक्ष्य भगवान के धाम की प्राप्ति, ये इस श्लोक का भाव है। अब प्रभुपाद इससे पहले 4 प्रकार के सुकृतिनों का वर्णन हुआ। ये 4 प्रकार के सुकृतिन है, ठीक है। चतुर्विधा भजते मामो श्लोक दिया है। और फिर जो लिखा है वो है कि नाना प्रकार के मुक्ति का बताया है। अब आज एक मुक्ति तो होती है ब्रह्म में लीन वाली, एक मुक्ति होती है 4 प्रकार के, तो सायुज्य होगी मुक्ति लीन वाली, तो सारूप्या, सालोक्या, सामीप्या, सारिष्टि, ये मुक्तियां हो गई। आज एक दूसरा शब्द सुनो, 2 प्रकार का मुक्ति का मार्ग है। एक को कहते हैं सद्य मुक्ति और एक को कहते हैं क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति का मतलब सीधा भगवत धाम जाना, और क्रम मुक्ति का मतलब कहता है भाई मेरे को स्वर्ग घूमना नहीं है, भगवान का कैसा बना हुआ है देखें तो सही। फिर आगे पे ब्रह्मा जी का लोक कैसा है उसको देख लें, वहाँ रुकेंगे नहीं, परंतु ऐसे सबको देखते देखते भगवान के धाम जाएंगे, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। तो यहाँ गोप कुमार का जो है, और यहाँ के भाई 3 कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग से जो मुक्ति होती है उसका वर्णन हो गया। अब प्रभुपाद कहते हैं इन सब योग में कुछ भक्ति होनी चाहिए, तभी उनको योग का फल मिलेगा। इसलिए ये जो थे ये सब ज्ञान, कर्म और योग मिश्रित भक्ति थी। अब प्रभुपाद जाते हैं श्लोक के ऊपर। अनन्य चेता का अर्थ है शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति योग। कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, सीधा लिखा है कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या नहीं चाहिए? स्वर्ग नहीं चाहिए, ये हुआ अन्य स्थान नहीं चाहिए। ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहिए, ये हुआ अन्य लक्ष्य। भाई स्वर्ग लक्ष्य नहीं है जो कर्मी का है, ब्रह्म में लीन लक्ष्य नहीं है जो ज्ञानी का है। उनसे और कुछ नहीं मांगता है, तो इसका मतलब और कोई साधन नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं, और किसी का चिंतन नहीं। 3 बातें, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने लिखा है, परंतु ये श्लोक में नीचे देखो, एक शब्द देखो, फिर आपको ये श्लोक याद आ जाएगा। मुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांता कृष्ण भक्त निष्काम अतएव, ये श्लोक दिया है, ठीक है। ये पूरे श्लोक का भाव है, देख लीजिए। तो भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य भक्त है वो मेरे को आसानी से प्राप्त कर लेगा। अब प्रभुपाद जी के भक्त कृष्ण का किसी कृष्ण के और अवतार के रूप का भी हो सकता है, नरसिंह का हो सकता है, रामचंद्र का हो सकता है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी एक लाइन रखनी है शुभ की परिभाषा में, ऐसे साधकों को कोई भी कष्ट नहीं होता है, जो कष्ट कर्म ज्ञान और अष्टांग में होता है इनको नहीं होगा। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है
भक्ति योग बहुत सरल है, शुद्ध है और पवित्र है। जो सततम शब्द है ना, सततम शब्द की परिभाषा में दोनों आचार्यों ने लिखा है, समय, कौन सा समय उसकी परवाह नहीं, कौन सा स्थान है उसकी परवाह नहीं, कहीं भी हो, कोई भी समय हो, और पवित्र है अपवित्र किसी का विचार नहीं, वो अपने काम में लगा रहेगा। सततम के लिए 4 शब्द दोनों आचार्यों ने लिखे हैं। सततम की परिभाषा में निर्भर नहीं है किसके ऊपर, विशेष समय के ऊपर, विशेष स्थान के ऊपर, विशेष व्यक्ति के ऊपर, विशेष पवित्रता के ऊपर। जैसी स्थिति है उसमें अपने कार्य को करेगा। आप श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये रूप हो गए। अब बोला शुद्ध भक्ति कैसे शुरू करेंगे? केवल हरे कृष्ण मंत्र जपना शुरू करो। भगवान बड़े दयालु है, सबके ऊपर दया करते हैं, परंतु भक्तों के प्रति अतिरिक्त अधिक जो भगवान की सेवा करते हैं और कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब निरंतर करते हैं, उनसे भगवान अधिक, उनके प्रति भगवान अधिक झुकाव रखते हैं। भगवान भक्तों की बहुत प्रकार से सहायता करते हैं। अब इसमें ये ना शुल्भ की परिभाषा है। शुल्भ की परिभाषा में 2 प्रमाण दिए हैं, एक उपनिषद का, एक भगवत गीता का। इसका अर्थ है कि भक्त भगवान को पा लेता है ऐसा नहीं है, परंतु भगवान भक्त के ऊपर कृपा करके प्रकट होते हैं। ये पहला श्लोक है कठोपनिषद का, यमेव एष वृणोति तेन लभ्यस् तस्यैवात्म वृणोति तमं स्वाम। भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जिसको चुन लेते हैं, उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान है वैसे भक्ति के द्वारा जो पूर्ण शरणागत है, प्रभुपाद ने इसका भाव ये लिखा है। और फिर प्रभुपाद ने कहा ऐसे भक्त को भगवान क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको वो बुद्धि योग देंगे जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये 2 प्रमाण किसके लिए हैं? शुल्भ शब्द के लिए। शुल्भ भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? क्योंकि भगवान सहायता करेंगे, भक्त का प्रयास नहीं, भगवान की सहायता मुख्य है। तो विशेष क्या गुण है शुद्ध भक्त का? विशेष के सदा कृष्ण के चिंतन में रहता है, कोई देश काल की परवाह, ये सततम की परिभाषा है। ये जो लाइन है किसकी परिभाषा है? सततम की। कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, कोई रुकावट उसको रोक नहीं सकती, कहीं भी किसी समय भी कुछ भी कर सकता है। ये सततम की परिभाषा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वृंदावन में रहो तभी भक्ति कर सकते हो, अन्य स्थानों पे नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, जहाँ भक्त रहता है वहाँ वृंदावन का वातावरण अपने आप बना लेता है। और तब उदाहरण देते हैं अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का, जहाँ आप हैं वही वृंदावन, जहाँ आप हैं वहाँ वृंदावन। तो शुद्ध भक्त हर जगह वृंदावन का वातावरण बना लेता है। प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में वृंदावन ही बना दिया, न्यू वृंदावन। तो ऐसे वृंदावन बना देते हैं शुद्ध भक्त। सततम और नित्य से बहुत महत्वपूर्ण है, निरंतर और प्रतिदिन। ये सारा जो है ना निरंतर, ये सत्य की परिभाषा है सततम की। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, उनको आसानी से भगवान भक्ति योग के द्वारा मिल जाते हैं। यही तो गीता, इसी योग का गीता क्या कर रही है?
इसी योग की गीता सिफारिश कर रही है, बोले भक्ति योग की ही सिफारिश कर रही है। अब प्रभुपाद जी नित्य युक्ता का परिभाषा दे रहे हैं। अब कहते हैं विशेष रूप से भक्ति योग में 5 प्रकार का सेवा है, ये नित्य युक्त की परिभाषा है। हाँ, शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य और माधुर्य भाव, इनमें से किसी भी एक भाव में भक्त दिव्य भगवान की प्रेममय सेवा में लगना चाहता है और कभी भगवान को नहीं भूलता है, इसलिए वो बहुत आसानी से भगवान को पा लेता है। एक क्षण के लिए भी शुद्ध भक्त भगवान को नहीं भूलता, और ऐसे भगवान एक क्षण के लिए अपने भक्त को नहीं भूलते। और फिर प्रभुपाद कहते हैं ये है कृष्ण भावना का सबसे बड़ा वरदान, आशीर्वाद। क्या है वरदान, आशीर्वाद? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है मुख्य वरदान। अब ये प्रश्न उसमें लिखा क्या था, मुझे प्राप्त होता है, मेरे पास क्या लगा, सुलभ पार्थ सब क्या अच्छा शुरू का श्लोक का शुरू होता है, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो माम, तो ये जना परिवार, ये नहीं है श्लोक, ये दूसरा श्लोक है। ये तेषाम सद्युक्तानां भजतां परिदराम, ये नहीं है श्लोक। यहाँ श्लोक कौन सा है? अनन्य चेता सत्यम योमां समृति नित्य च तस्याम शुभ भारत नित्य युक्त से योगिना, तस्याम शुभ पार्थ, उसको मैं आसानी से मिलता हूँ। तो प्रश्न होता है कहाँ मिलते हो, कैसे मिलते हो, और मिलते हो तो फिर क्या होता है? तब ये 15वां श्लोक है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नापनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य मतलब मुझको प्राप्त करके। कौन आपको प्राप्त कर? महात्मनः, जो बहुत बड़े उदार चित्त है, उदार चित्त महात्मा। न पुनरापि, फिर वो वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। जो मुझे प्राप्त करते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते, वो महात्मा। बोले जन्म मृत्यु में कौन सी तकलीफ है, क्यों आने में आएंगे तो क्या होगा? बोला दुखालयम शाश्वतम जन्म, जन्म बड़ा दुखदाई है और सदा तो रह नहीं सकता, जन्म लिया तो मरना पड़ेगा। तो ये जन्म के साथ 2 शब्द लगे हुए हैं। कौन से शब्द हैं? दुखालयम और अशाश्वतम किससे लगे हैं? जन्म से। जन्म दुखदाई है, माँ के गर्भ में आना है, उल्टा लटकना है, फिर मरना है। ये है इस संसार में आने का दुख। तो क्या करेंगे? संसिद्धि परमाम गतः का अर्थ क्या है? मेरी व्यक्तिगत सेवा का अति उत्तम स्थान प्राप्त करेंगे, मेरी व्यक्तिगत सेवा में लगेंगे। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। परम सिद्धि क्या है? मेरा व्यक्तिगत सानिध्य सेवा को प्राप्त करेंगे। आपको कोई प्राप्त करेगा फिर क्या होगा? आपने कहा मुझे आसानी से प्राप्त करा, आपको आसानी से प्राप्त किया, फिर क्या हुआ? बोला फिर होगा ये है, जो मेरे पास आएगा वो वापस इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेगा और मरना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये। इसमें एक शब्द क्या है देखो, अशाश्वत लिखा है। क्या लिखा है? तो शाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत का मतलब एक है निश्चय, दूसरा है नित्य, और तीसरा है निरंतर, और चौथा है सदा रहने वाला। सब ये सब शाश्वत के अर्थ है।
अशाश्वत का मतलब जो नित्य नहीं है, जिसका निश्चित नहीं है, जो सदा नहीं रह सकता है, जो समाप्त होने वाला है। अब एक बात चक्रवर्ती बाप लिख रहे हैं कि फिर क्या वो जन्म लेंगे नहीं? बोले हाँ, जब मैं अवतार लेके आऊँगा ना, तब वो मेरे साथ मेरी लीला में सहयोग करके सेवा करने के लिए आएंगे और वो मेरे नित्य पार्षद बन जाएंगे। उनका जन्म कोई कर्म के कारण नहीं होगा, वो मेरी इच्छा से आएंगे। दूसरे भक्त जो है वो अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, कोई ब्रह्मलीन हो या कोई व्यक्ति, परंतु ये जो विशेष अन्य चेता है, ये तो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है मेरी लीलाओं में पार्षद बनते हैं, मेरी लीलाओं के सेवक बनते हैं, मेरी नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। ये अनन्य चेता मेरी नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। अन्य कोई वैकुंठ में भी मुक्ति नहीं लेते हैं, मेरी लीला में प्रवेश, क्योंकि वैकुंठ वाला तो कभी धरती पे अवतार लेता ही नहीं है, इसलिए वो वैकुंठ वाली वो मुक्तियाँ भी नहीं लेती, मेरा पार्षद बन जाते हैं। ये है केवला भक्ति की दूसरे प्रधानीभूता भक्तियों से अधिक महानता। आपको कौन प्राप्त करते? बोलो महात्मा। महात्मा मुझे प्राप्त करते हैं, जो उदार चित्त है। ऐसे भक्त निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं और मैं उनके ऊपर अति कृपा करने के लिए उत्सुक रहता हूँ। उनको सारिष्टि आदि मुक्ति नहीं चाहिए, सारूप्य सारिष्टि वो नहीं चाहिए, वो तो प्रधानीभूता वाले भक्त मेरे को मिल जाती है। मैं ही उनके जीवन का सहारा हूँ। अनन्य भक्ति की महानता इसमें वर्णन की गई है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा ही नहीं है इसका, नहीं है ना? क्या है? हाँ, एक मिनट है, 15 मेरे पास नहीं है, बोलिए क्या है? चूंकि और नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में क्या लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है कि जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे धीरे धीरे विष्णु भावना में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में श्री भगवान श्री कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में ये सर्वोच्च आत्माएं हैं।
ये अंग्रेजी का मेरे को देना एक काफी अंग्रेजी का जरूर अब आगे माँ पे तो पुनः बुखार में शासन तो पहली लाइन है दुखालयम की परिभाषा। दुखालयम अशाश्वतम की परिभाषा है भौतिक जगत में जन्म लेना, और उसके विपरीत तुलना की गई है कृष्ण लोक की प्राप्ति से, जहाँ जाने वाला वापस आता नहीं है, न दुखालयम है न अशाश्वतम। तो पहले में है तुलना, किसकी तुलना है? भौतिक जगत की भगवान के धाम से। और उस भगवान के धाम को दो शब्द कहते हैं। ये शब्द हमारे 21वें श्लोक में पढ़े हैं, इसी अध्याय के 21वें श्लोक में देखो पढ़े, अक्षरम अव्यक्तम। देखो है 21वें श्लोक में क्या लिखा है? अव्यक्तो अक्षर उच्यते, ये उस धाम का वर्णन है। तो ये कहाँ से लिया है? इसके सामने देखो 21वें श्लोक से दिए हैं शब्द। ये विषय ये बलदेव विद्याभूषण ने दिए हैं। तो उस भगवान के धाम को अव्यक्त अक्षर कहते हैं, वो परम गति है। दूसरे शब्दों में वो भौतिक दृष्टि से परे है। महात्माओं का परम लक्ष्य है, भौतिक दृष्टि से परे है। और क्या लिखा है? और जिसको उस महात्मा और उसके बीच में और में क्या है? अवर्णीय, अब निर्वचनीय है। अवर्णीय जिस निर्वचनीय है, अब जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, जिसको वचन वर्णन जिसका नहीं कर सकते। ये निर्वचनीय, अवर्णीय, और दूसरा शब्द है भौतिक दृष्टि से परे। ये है अव्यक्त की परिभाषा और अक्षर की परिभाषा। और ये महात्माओं को प्राप्त है। अब महात्मा कोई कैसे बनता है? किसी महात्मा बनने के लिए किसी और महान भक्त की, कैसा भक्त? आत्म साक्षात्कार किया हुआ सिद्ध महात्मा का संग मिलता है, तब वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ के कृष्ण भावना में भगवान की दिव्य सेवा में लगता है, और कोई इच्छा नहीं रहती किसी भौतिक लोक में जाने की। ये है महात्मा की परिभाषा। महात्मा का मतलब भक्तों के संग में भक्ति करे और कोई इच्छा न रखे भगवत धाम जाने के अतिरिक्त। कृष्ण का संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये है परम सिद्धि। और ये विशेष रूप से ये विशेष रूप से जो साकार शुद्ध भक्तों के परम लक्ष्य का वर्णन है, ये परम लक्ष्य है। ठीक है, अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। ब्रह्मभुवना लोका पुनरावृत्तेन अर्जुन भामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। यहाँ भी तुलना ही है। वैसे इसके बाद का विभाग है, उसका नाम ही तुलना का है, परंतु क्योंकि ये भगवान के धाम से जुड़ा हुआ है इसलिए शुद्ध भक्ति के साथ रखा है। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन अर्जुन। ब्रह्मा जी के सत्य लोक तक इस भूमंडल में कोई कहीं भी जाएगा उसको वापस लौट कर आना पड़ेगा, परंतु मेरे को प्राप्त करने वाला कुंती पुत्र पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आता है, ये जान लो। विद्यते का मतलब जान लो। क्या लिखा है? अनुवाद पढ़िए।
प्रभुपाद जी ने इस अनुवाद में ही तात्पर्य दिया है। अनुवाद में तात्पर्य क्या दिया है कि ब्रह्मा जी से लोक से लेकर नीचे लोक तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये तात्पर्य है। यहाँ लिखा नहीं है ये वापस आना पड़ेगा तो ये दुख भोगना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये। और जो मेरे पास आएगा उसे वापस लौटना नहीं पड़ेगा। अब बलदेव विद्याभूषण कहते भगवान जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं वो तो स्वर्ग लोक में जाते हैं, कर्मी लोग, और फिर वहां से नीचे वापस गिरते हैं। तो यहाँ आ शब्द क्यों लगाया है? बोला ब्रह्मा के लोक पर्यंत, ब्रह्मा के लोक पर्यंत जाने वाले भी आएंगे, केवल स्वर्ग नहीं, यहाँ ब्रह्मा के लोग जो स्वर्ग में रहते हैं, अन्य लोकों में रहते हैं, यहाँ तक के ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं, उनको भी पृथ्वी के ऊपर फिर जन्म लेना पड़ेगा जब उनके कर्म का फल समाप्त हो जाए। यहाँ भक्त माम उपेत्य, पुनः भगवान बल देकर कहे माम उपेत्य। देखो इससे पहले में भी माम है, देखो है ना, उधर भी माम उपेत्य, यहाँ भी माम उपेत्य। तो दो बार कहने का मतलब अपने धाम की महानता का और शुद्ध भक्ति की परम काष्ठा का वर्णन कर रहे हैं, परम लक्ष्य का वर्णन कर रहे हैं। वो मेरे धाम से वापस नहीं आते, ये तो ठीक है। अब एक हमारे धाम, हम अपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो पंच अग्नि करके, वो पंच अग्नि वही जो 5 अग्नि 5 सुहा जो चक्कर का है ना, कर्म में आया था, वो लिखा है। जो पंच अग्नि करके ब्रह्मलोक तक गया और भोग पूरा हुआ वापस आएगा। ये कर्म की परिभाषा में पंच अग्नि थी, वो पुनः आई है यहाँ। अब कर्म मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। कहते कुछ ऐसे सनिष्ठ भक्त हैं जो इन लोगों को देखते देखते वहां रहेंगे नहीं, परंतु आगे बढ़ जाएंगे। और जब वो ये लोग ही नाश हो जाएंगे तो उन लोगों के अधिपतियों के साथ वो भगवान के धाम चले जाएंगे। ये वो कौन से हैं? ये हैं कर्म मुक्ति वाले। और एक श्लोक दिया है कि वहाँ से आगे जाते हैं, 11वें स्कंद का अपने पास भी है, पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सब प्रकार के योगी, चाहे कर्म योगी हो या ज्ञान हो या हठ हो, या हठ का मतलब है अष्टम, उनको अंत तो गत्वा शुद्ध भक्ति योग तक पहुंचना पड़ेगा या कृष्ण भावना तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वो भगवत धाम जा सकते हैं और जहाँ से वापस नहीं आएंगे। जो देवताओं के लोक में जाएंगे वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आएंगे। धरती से ऊपर के लोकों में जाएं, भले ब्रह्मा जी के लोक में जाएं, चंद्र या इंद्र के लोक में जाएं, फिर वापस आना पड़ेगा। फिर देखो वही छांदोग्य उपनिषद वाली पंचाग्नि लिखी है प्रभुपाद जी ने, हाँ, पंचाग्नि विद्या वाले। परंतु ब्रह्मलोक में अगर कृष्ण भावना का अनुसंधान नहीं करेंगे तो आना पड़ेगा वापस। ऊपर के लोगों में जो कृष्ण भावना का पालन करते हैं तो उन लोगों के लोकपतियों के साथ जब प्रलय होती है तो भगवान के धाम जाते हैं। इसके लिए ये श्लोक दिया हुआ है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते परिसंचरे
परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। प्रलय के समय ब्रह्मा के साथ जो भक्त वहाँ कृष्ण भावना में लगे हुए हैं वो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। हाँ, ये क्रम भक्ति वाला है। तो यहाँ हमारा शुद्ध भक्ति का विभाग पूरा होता है। पांचवा विभाग है भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना। भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना, और ये 22 तक चलेगा, 17 से 22 तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में तुलना। ये हम शुक्रवार को पूरा करेंगे, ठीक है। हमको जून के अंदर इसी महीने में अपने को 9 अध्याय तक पूरा करना है। फिर आपको 10 दिन छुट्टी परीक्षा। मैं 1-2 जुलाई से फिर 7-8 दिन नहीं रहूँगा, तो वो आप तब तक हमको ये पूरा करना है, और इतने दिन हो जाए।